मैं भी चाहता हूँ कि मेरा शहर भी स्मार्ट सिटी बने, मेरा शहर भी जो है देश में प्रथम नंबर पर आया है, जैसा इंदौर है। इंदौर के नागरिक क्या हमारे जैसे नागरिक नहीं है क्या? सरकार ने पैसा दिया लेकिन ये नहीं देखा कि किस डिपार्टमेंट को कितना देना चाहिए। कई जगह आपने देखा होगा ग्वालियर में भी कि लोगों ने जो नालियां हैं, नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उनको पाट दिया है। तो पाट दिया तो उसकी सफाई नहीं हो पाती है, और हर बार हर वर्ष यही कार्य रहता है कि जैसी बारिश आती है उसी समय पर निर्माण कार्य, इस तरीके का रोड खनन और ये सब चीजें चालू हो जाती हैं। मगर ये आंकड़े झूठे हैं। दरअसल ग्वालियर को स्मार्ट सिटी और स्मार्ट सिटी के भी काम पूरे हो गए, लेकिन क्या ये एक बड़े गांव यानी बिग विलेज से अधिक नज़र आता है? ये बात बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ आचरण न्यूज़ आपके सामने रख रहा है, क्योंकि आप जब सड़क पर चलते हैं तो ये एहसास होता है आप एक महानगर नहीं, एक ऐसे कस्बे में हैं जो बेचारा विकास के लिए आंसू बहा रहा है, कहीं ना कहीं बदहाली का शिकार है। इस समय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, जागरूक नागरिक, और इन्होंने पूरे तीनों शहर जो हमारे उपनगर हैं उनके अलग अलग वार्ड से इनको जो समस्याएं मिली है उन समस्याओं पर आज ध्यान आकृष्ट करने के लिए जन सुनवाई का सहारा लिया है, एक संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। सुनील श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है कि किस तरह का दर्द तकलीफ है? क्योंकि संपत्ति कर हम दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, और थोड़ा सा भी अगर विलंब होता है तो अर्थदंड भी देते हैं, तो आखिर दोषी कौन है? निश्चित रूप से इसमें प्रशासन बहुत ज़्यादा दोषी है, क्योंकि जिस धरातल पर उतरकर प्रशासन को काम करना चाहिए, प्रशासन के अधिकारी उस धरातल पर उतरकर काम नहीं करते हैं। क्योंकि जब सड़कें डाली जाती हैं उस समय जो टेंडरिंग होती है उसको भी माइनस लेवल पे लेके टेंडर पे काम किया जाता है, और टेंडरिंग के बाद जब काम किया जाता है तो जो जेसीबी मशीन या पोकलैंड मशीन से जब रोड खोदी जाती है तो खोद के सीधे सीधे पाइपलाइन डाली जाती है, उसका कोई बेस नहीं बनाया जाता है, और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पर जाकर देखता है, ना ही किसी जो भी माल उसमें उपयोग किया जा रहा है उसकी गुणवत्ता की कोई जाँच की जाती है। यही कारण है कि जगह जगह और कई जगह आपने देखा होगा ग्वालियर में भी कि लोगों ने जो नालियां हैं, नाले हैं, बड़े बड़े नाले हैं, उनको पाट दिया है। तो पाट दिया तो उसकी सफाई नहीं हो पाती है, और हर बार हर वर्ष यही कार्य रहता है कि जैसी बारिश आती है उसी समय पर निर्माण कार्य, इस तरीके का रोड खनन और ये सब चीज़ें चालू हो जाती हैं। आपका नाम और किस तरह आपको लगता है कि ये जो तकलीफ़ आई है, अभी तो मानसून ने एक झलक दिखाई है, आगे 2 दिन 4 दिन बाद अगर और स्थिति खराब होती है तो कहाँ हम लोग किस जगह खड़े हों? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, जब भी स्मार्ट सिटी की बात होती है तो उसके 4 स्तंभ होते हैं। एक सरकार, प्रशासन, नागरिक और स्वतः ही प्राकृतिक संरचना। इन चारों में ही एक खास गुण है जो चारों अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। सरकार ने पैसा दिया लेकिन ये नहीं देखा कि किस डिपार्टमेंट को कितना देना चाहिए और कैसे उसका आपको बैकग्राउंड बनाना है। प्रशासन के पास आया, उसने अपनी तरह से इस्तेमाल किया। अब आते हैं ग्राहक यानी आम नागरिक, वो भी अपना कर्तव्य ठीक से नहीं निभाते हैं। अतिक्रमण करने से पहले और अतिक्रमण होने से पहले का जो गैप है वो प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी है, वो नहीं देख रहे हैं। अभी मानसून आने से पहले क्या प्रशासन को, सरकार को पता नहीं है कि अभी ये कौन सा मौसम आने वाला है, तो हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए? तैयारियों के लिए हमें ये पता है कि शहर में कंस्ट्रक्शन कहाँ कहाँ चल रहा है, तो कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड्स जो जाम हो रहे हैं तो उसका पानी कहाँ जाएगा? वो पानी का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ हमें समय से पहले निकालना चाहिए। आपको लगता है निकास है यहाँ पर? जहाँ कहीं है वहाँ की व्यवस्था भी तो पूरी तरह चरमरा चुकी है, और जहाँ नहीं है ड्रेनेज सिस्टम वो तो चरमरानी ही है। अब अगर ज़रा सी लोकेशन की बात करूँ, 34 हुआ, सिटी सेंटर का सारा पानी आपका इस तरफ जाता है और 34 में जाके पीछे नाले में जहाँ स्कूल्स हैं वहाँ भर रहा है। स्वर्ण रेखा की स्थिति है कि उसमें मिट्टी डली हुई है, पूरा पानी रुक रहा है। तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी है ना, मिट्टी डालने वाले हैं कौन? प्रशासन को तो पता है ना मिट्टी कौन डाल रहा है। तो यहाँ पर वही तो मैंने कहा कि चारों स्तंभ अपने अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे बरक्स बहुत सारे शहर हैं मध्य प्रदेश के, जिनके नागरिकों ने और प्रशासन ने एक जिम्मेदारी का बोध कराया और एक सिविक सेंस जिसको कहते हैं, नागरिक संहिता का भाव, वो वहाँ पे था। जैसे इंदौर है मिसाल के तौर पे, आज कहाँ है? कटनी जैसा छोटा सा शहर है, सागर जैसा, ग्वालियर से बहुत छोटे हैं, लेकिन आज कहाँ है वो? देखिए साहब, क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि नागरिक बोध हुए बिना कोई भी जो है स्ट्रक्चर जो है या कोई भी व्यवस्था जो है वो अपने चरम रूप में नहीं आ सकती।
अब जहाँ तक ये नागरिक बोध की बात है, तो नागरिक को अतिक्रमण करने के लिए, भ्रष्ट होने के लिए आखिरकार कौन दोषी है? व्यवस्था ही तो दोषी है। अगर मान लीजिए हमारा काम सीधे तरीके से नहीं हो पा रहा है, तभी तो हमें ये काम करना पड़ता है। जहाँ तक ये ड्रेनेज सिस्टम की बात है, आप बताइए, जैसा भी बहन प्रियंका जी ने बताया कि पैसा आया, नगर निगम ने ठेका दे दिया, टेंडर दे दिया, अब ठेकेदार ने काम किया, ज़्यादा सुनील जी ने बताया कि माइनस में वो टेंडर है, यानी कि उसको उसमें वैसे ही कुछ नहीं बचना है, फिर उसने बांटना भी है जो भी व्यवस्था के तहत। फिर ये जो प्रशासन है, ये जाकर के कभी भी होने वाले कार्यों की जो कि ठेकेदारों द्वारा की जा रहा है, कोई गुणवत्ता का ध्यान नहीं। वो तो सीधे कहते हैं कि 1 रुपया आता है साहब, हमको 70 से 75 80 पैसा बांटना है, तो 20 पैसे में हम क्या कम। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए कौन दोषी है आखिरकार? ये तो राजनीतिक व्यवस्था, हमारी जो सरकार है उसको देखना अच्छा, चाहिए। एक बात और है कि हमारी जो कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका चलाती है, हर जगह देखते हैं। तो आपको लगता है कि आपका रास्ता अब ये न्यायपालिका पे जाएगा? देखिए साहब, न्यायपालिका के आखिरकार इतना बोझ है, इतना आपको मालूम है कितने केसेस पेंडिंग है। अगर ये छोटे छोटे अगर मान ली समस्याओं को लेकर भी, तो अगर न्यायपालिका ही क्यों, बाकी व्यवस्थाएं फिर काहे के लिए? शासन की जो दूसरी व्यवस्था है, आप मजबूर होकर देखिए, मजबूर होकर के आदमी कहाँ जाएगा? न्यायपालिका के पास ही जाएगा। लेकिन मजबूर कौन रहा है उसको न्यायपालिका पे जाने के लिए? ये जो दूसरी व्यवस्था है, जो अपना कार्य अपना ईमानदारी से दायित्व का निर्वहन नहीं कर रही, वही व्यवस्था तो दोषी है। अगर वो हमारे ऊपर भी अंकुश लगाएंगे, आज मैं भी चाहता हूँ कि मेरा शहर भी स्मार्ट सिटी बने, मेरा शहर भी जो है देश में प्रथम नंबर पर आए। जैसा इंदौर है, इंदौर के नागरिक क्या हमारे जैसे नागरिक नहीं है क्या? वो भी तो वही नागरिक है, हिंदुस्तानी नागरिक है, उनके अंदर भी हिंदू धर्म है, उनके अंदर भी वही सब संस्कार हैं, हमारे अंदर भी वो संस्कार। सुरेंद्र जी, आपकी जो लोगेन जी, आपकी जो संस्था है ये संघ से जुड़ी है, तो संघ के आनुषंगिक संगठन के नाते एक आपको क्या लगता है कि सरकार तक, मुख्यमंत्री तक, नगरीय प्रशासन तक किस तरह से इस मामले को पहुंचाया जाए? क्योंकि हम राजनीतिक तौर पर समृद्ध हैं, हमारा जो है पूरा, अगर हम देखें तो केंद्र में भी प्रतिनिधित्व है और प्रदेश में भी अच्छा खासा पहले भी रहा है। तो आखिर क्या इच्छा शक्ति का अभाव है राजनीतिक तौर पर, या क्या नज़र आता है? देखिए, हमारा आपने जैसे संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत है, संघ का आनुषंगिक संगठन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो संगठन है वो ग्राहकों की समस्या उठाने के लिए बनाया गया है, और हम लोग ये नहीं देखते कि हम सरकार में हमारी बीजेपी है या कांग्रेस है या क्या है। तो हमारे पास जब भी ग्राहकों की कोई समस्या आती है तो हम तत्परता से उसको उठाते हैं। और आपने जो बोला ना कि ऊपर स्तर पर कैसे उठाएंगे, तो हम जो है नगरीय प्रशासन आवास में जो CS है, चीफ सेक्रेटरी, उनको भी हम लिखित में ये सारी चीज़ें पहुँचाएंगे, और CM जो है उनके CS है उनको भी सारी चीज़ पहुँचाएंगे। तो हमारा जो संगठन है कभी भी इस प्रकार का भेदभाव ना करा है ना करेगा। जब भी समस्या कोई उनके पास लेके आएगा तो वो समस्या को उठाएगा। तो ये 15-16 लाख जो है आपके हिसाब से ये नागरिक भी सब ग्राहक की दृष्टि में है? बिल्कुल, पूरे निगम पूरी तरह से हर चीज का शुल्क ले रहा है। ग्राहक, प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है, कमिश्नर साहब भी ग्राहक है, वो एक जगह कमिश्नर है, 99 जगह वो भी ग्राहक है। तो हम चूंकि टैक्स देते तो हम उनकी सेवा हमको अच्छी मिलनी चाहिए ना। तो हमको सेवा कैसी मिल रही है? नगर निगम सेवा बेकार दे, तो चूँकि हमारे पास शिकायतें आई हैं, हम लोग आएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। ये तो अभी छोटा है, एक बड़ा मुद्दा और उठाने वाले हैं हम ग्वालियर शहर में अतिक्रमण का, उस पर भी एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ये संघ के आनुषंगिक संगठन के नाते अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत आज यहाँ पर आया है। अदम गोंडवी साहब की ये पंक्तियाँ ग्वालियर को पूरी तरह से चरितार्थ करती है कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। कैमरा पर्सन विक्की सिंह के साथ TN मनीष, आचरण न्यूज़, ग्वालियर। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।